हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का थर्ड यूनिट टेस्ट जो है वो उसके अंदर पूछे जाने वाले चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए थर्ड यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसमें बच्चों पहला सवाल आपको दिया जाएगा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पी एक्स के जीरोज फाइंड करने हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, पी एक्स। तो x पे जितने पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, उसके वो जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कितने एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी पी एक्स के जीरोस कितने हो गए, यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको कर लेना। अगर 2 पॉइंट पे से टच कर रहा हो तो यहाँ पे एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। तो इस तरह इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो जिसके यहाँ पे हो जाएंगे। वही हिंदी में आप सवाल आपको आएगा, बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ खींचे और आकृति में दिए गए पी एक्स के शून्यों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। जितने पॉइंट पे टच करेगा उतना टच पॉइंट आपको फाइंड करना। सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको पी एक्स आपको दे दे, ठीक है। तो आप सॉरी यहाँ पे x दिया है तो आप यहाँ पे आप मान लीजिए y ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y सपोज कर लिया आपने, तो आप क्या देखोगे y पे ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो जीरोस के जो हो जाएंगे संख्या नंबर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा सवाल आप देखोगे इस चैप्टर से हमें दिया गया, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दिए गए बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद के अंदर 5x + 3y इज इक्वल टू 5 दिया, स्टेट द रूट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो बच्चों इसके अंदर आप क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू कुछ रखना है, एक बार y की वैल्यू कुछ रखना है। इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ऐसा आपको फाइंड करना है। तो x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखते हैं जिससे राइट हैंड साइड 5 आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू रख लेना है आपके हिसाब से। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे तीसरा सवाल हमें क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको दिया गया एक आपको द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया गया, जिस अब समीकरण कौन सा है, तो x² + 7x + 10 यहाँ पे दिए गए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसके आप शून्यक ज्ञात करोगे। शून्यक ज्ञात करने के बाद उनके शून्यांकों और सहगुणकों, यानी शून्यांक और गुणकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। यानी फॉर्मूला रखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन, ये फॉर्मूला लग के इसके रिलेशनशिप भी फाइंड कर लोगे, संबंध ज्ञात कर लोगे। उसके बाद बच्चों चलते हैं चौथे सवाल। तो चौथा सवाल हमें दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों यहाँ पे सवाल इस तरह पूछा जाएगा, यदि आपको किसी द्विघात क्या करना है, हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यदि -3 और 2 जो है वो यहाँ पर शून्य का जोड़ जो दिया -3 दिया है, और सम ऑफ प्रोडक्ट यानी शून्यों का गुणांक हमें दिया है 2 दिया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमें 2 दी गई है, और साथ ही -3 यानी क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -3 दी गई है। ठीक है, तो बच्चों इसके फाइंड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हमारे पास होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, x प्लस फिर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू गामा। इस तरह ब्रैकेट करोगे क्लोज, और इसके बाहर में क्या होता है, k जो होता है कॉमन होता है। इसका फॉर्मूला आप रख के इसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह फाइंड करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट है। यहाँ पे क्या आपको शून्यक दिए गए, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। वही बच्चों आपको पांचवा सवाल एक भाग देने के लिए आएगा, जहाँ पर आपको बच्चों ये पहला ये आपको दिख रहा है यहाँ पे gx दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे भाग देना है। तो यहाँ पे आप इसको रख दोगे, यहाँ पे बीच में अंदर क्या आ जाएगा, px आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, gx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप फाइंड कर लोगे। तो 2 सवाल है, 2 में से कोई एक सवाल, ठीक है, इस तरह के आ सकते हैं, अथवा तो थोड़ा ऐसे डिफरेंट, लेकिन भाग आपको आएगा। उसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे छठा सवाल बच्चों आप देखोगे तो इस चैप्टर का, तो लास्ट सवाल यहाँ पे दिया फाइंड अदर जीरोज इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3। अब यहाँ पे दिया गया यदि किसी बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो है वो बहुपद के यहाँ पे px, ये क्या हमारा हो गया px हो गया बच्चों, ठीक है। px आपको इतना दिया गया जिसके जीरो कौन कौन से, तो जीरो यहाँ पे दो दिए, कौन से, एक इसका प्लस माइनस का मतलब बच्चों होता है एक बार प्लस लेना इसी वैल्यू को, ठीक है, और दूसरी बार क्या करना है इसी वैल्यू को आपको माइनस ले लेना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरह दो जीरो इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एक्स मिलेगा, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा द्विघात वाला। फिर क्या करोगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो आपका gx होगा, फिर इसको इससे भाग दे देना, ठीक है बच्चों। और ये सवाल भी टेक्स्ट बुक का ही है। चलिए बच्चों, तो चैप्टर 2 फिनिश होता है, अब यहाँ पे चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमें दिया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी बच्चों मैंने यहाँ पे तीनों मेथड लिख दिया गया, आपको एग्जाम में सिर्फ किसी भी एक मेथड के विषय में पूछा जाएगा, यानी किसी भी एक यहाँ पे सॉल्व दिया रहेगा आपको, ठीक है, दो इक्वेशन दिया रहेगा उसे भी किसी एक मेथड से सॉल्व करना रहेगा। तो इस तरह मैंने दो सवाल लिखे हैं टेक्स्ट बुक के, ठीक है, आपको एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा है, नीचे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म विस्थापन विधि, विलोपन विधि, तिर्यक गुणा की विधि से हल करना है। ये तीनों विधि आपको बच्चों आनी चाहिए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बच्चों हमें क्वेश्चन 2 यानी दूसरा सवाल हमें दिया गया है 5 years hence, ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद, द एज ऑफ जेकब की आयु विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की आयु के 3 गुनी रह जाएगी। 5 years ago, और 5 साल पहले, जेकब एज वाज 7 times, 5 साल पहले जेकब की जो आयु थी वो 7 गुनी थी, दैट हिज सन, उसके बेटे की आयु से। वेयर वर देयर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, अब उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया 5 years hence, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु थी उसके बेटे की आयु से कितनी गुनी थी बच्चों, 3 गुनी थी। तो यहाँ से इतने के अंदर आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा 5 years ago, यानी 5 वर्ष बाद। जब भी आप 5 वर्ष पहले जाओगे, एगो यानी पीछे जाओगे, तो आप हमेशा माइनस करोगे, ठीक है। जब भी आप फ्यूचर में जाओगे तो हमेशा आप क्या करोगे बच्चों, प्लस करोगे, इसका ध्यान रखना है। और एक चीज़ बच्चों, जब भी ऐसा आपको एज वाला क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको सपोज कर लेना है कि जेकब की आयु एक्स, आपको क्या करनी है एक्स ईयर्स मान लेनी है, ठीक है, और उसके जो सन्स की आयु जो है वो आपको वाई ईयर्स, यानी सेम ऐसे वाई ईयर्स आपको क्या करनी है बच्चों यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। जब भी ऐसा पूछा जाए फिर जो सेम दिया उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेना, और यहाँ से आपको बच्चों क्या होगा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व कर लेना तीनों में से किसी भी मेथड से, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों हमें तीसरा सवाल यहाँ पे दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, क्या वो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे या पैरेलल होंगे अथवा तो यहाँ पे कोइंसिडेंट यानी पैरेलल यानी संपाती होंगे अथवा तो यहाँ पे समांतर होंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, तो आपको बच्चों क्या करना है यहाँ पे a1/a2 को ऐड करना, मतलब बराबर है कि नहीं है, और b1/b2 और c1/c2 को क्या करना है यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। वही हिंदी में सवाल आपको आएगा अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना क्या करना है आपको यहाँ पे करना है। और दिए आगे निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निर्मित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा तो समांतर हैं या फिर संपाती हैं, ऐसा आपको क्या करना है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखोगे यहाँ पे, तो वहाँ पे पहला और तीसरा सवाल जो है बिग क्वेश्चन है, ठीक है। रोही जो 300 किलोमीटर दूरी तय करती है वो वाला, और एक फर्स्ट क्वेश्चन और है। तो ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने, इन दोनों में से एक सवाल जो एज इट इज आने वाला है कल की, मतलब आपकी 3rd यूनिट टेस्ट के एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह बच्चों चैप्टर 3 जो होता है हमारा फिनिश होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5, जिसमें बच्चों पहला सवाल हमें दिया गया फॉर द फॉलोइंग एपीएस, यानी
नीचे दिए गए समांतर श्रेणी में राइट द फर्स्ट टर्म, यहाँ क्या करना है आपको, पहला पद ए राइट करना है एंड कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है, डी जो है राइट करना है। नीचे दिए गए एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वाला पद तो पता है हमें ए होता है और डी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, अब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो यानी बच्चों a2 माइनस क्या कर दो कि a1, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। तो ये इजी है, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है इफ k प्लस 1 फिर दूसरा 3k एंड 4 प्लस k बाय एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे दिया गया 3 प्लस 1 और सॉरी k प्लस 1, 3k और 4k प्लस 2 ये तीन क्रमशः क्या दिए गए, समांतर किसी श्रेणी के पद दिए गए हैं। तो k का मान क्या करना है आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। तो तीन पद दिए गए, ठीक है। तो इसमें से बच्चों क्या करोगे, बीच का मान रख सकते हो, ठीक है, k2 माइनस k1 करके। तो इस तरह हमें क्या होगा, यहाँ पे इसका पद मिल जाएगा, यानी जो k की वैल्यू जो है वो आपको क्या होगी, मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों तीसरा सवाल हमें दिया गया Which term of the AP 21, 18, 50 is -81। तो यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बच्चों आपको दी गई है जिसमें कौन सा जो यहाँ पे टर्म्स होगा या -81 यानी कौन सा पद -181 होगा। तो आपको यहाँ पे n ज्ञात करना। तो बच्चों n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इसका रख देना फॉर्मूला, ये आपका क्या है, a की जगह पे रख देना, ठीक है। और d मिलेगा आपको यहाँ पे 18 में से जब करो 21 माइनस करोगे तो यहाँ पे -3 आपको d मिल जाएगा, ठीक है। अब an कितना आखिरी पद दिया -181, तो आपको n जो है यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर डिवाइसेबल बाय 3। अब बच्चों यहाँ पे कितने ऐसे 2 डिजिट वाले अंक हैं, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, ये हमें फाइंड करना है। तो 2 अंक की, कितने अंक की बच्चों, 2 अंक की। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक है, तो यहाँ पे 10 से शुरू होगा और आखिरी अंक 2 अंक का कितना होगा बच्चों, 99 होगा। तो लेकिन हमें क्या दिया, 3 से भाग जाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तो बच्चों वो संख्या 10 तो नहीं होगी, वो संख्या हमारी होगी 12। 3 चौक 12 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 99। यानी बच्चों अगर आखिरी पद आपको मिल गया, आखिरी पद को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे an बोलते हैं। क्या बोलते हैं, an। तो an बराबर हमारे पास कितना आ गया, 99 हमारे पास आ गया, ठीक है। और हमारे पास a भी मिल गया, जहाँ पे a कितना हमारे पास आ गया, 12 आ गया। तो बच्चों आपको n भी यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कुल कितने पद होंगे। उसके बाद नीचे दिए गए समांतर श्रेणी को योग ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे योग का फॉर्मूला भी हमने देखा। योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। d के लिए 7 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो 5 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10वां पद कितने पद दिए गए, 10वां टर्म करना है, यानी n इज इक्वल टू बच्चों कितना रख दोगे, यहाँ पे 10 रख दोगे, यानी 10वां पद दिया है, ठीक है, 10 पदों तक। तो इसलिए n क्या मिल जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे an जो है वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे n भी रख दोगे, ठीक है, 10 पदों को फाइंड करना, तो Sn की वैल्यू जो है आपको क्या हो जाएगी बच्चों, मिल जाएगी। उसके बाद अगर बच्चों आगे चलोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हमें, -5 -8, तो यहाँ पे प्लस में दिया है। इसका मतलब क्या, इसका जो आखिरी वाला जो पद दिया है वो कितना दिया, -230 दिया। तो यानी an हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, a भी दिया हुआ है, d भी माइनस करने से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, an का फॉर्मूला रख के आप क्या करोगे, यहाँ पे n फाइंड करोगे। जब आपको n मिल जाएगा तो n मिलने के बाद क्या करोगे, Sn का रख दोगे फॉर्मूला, क्योंकि n मिलेगा तभी तो आपको Sn मिल पाएगा। तो इस तरह ये बच्चों दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या करना होगा, आपको पहले an का फॉर्मूला रखना होगा, उसके बाद Sn का रखोगे, जबकि पहले वाले सवाल में डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 7, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां जो है बच्चों, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी बीच की डिफरेंस की तो दूरियां क्या है। तो बच्चों ये आपने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन में देखा था। तो जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, x1, और ये क्या होता है, y2। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा हमारे पास, x2, और क्या होता है, y2 होता है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला भी बच्चों है, हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे जो सार्व अंतर है, इसे मान लेना a
ठीक है बच्चों, और दूसरे को मान लेना है p। हमारे पास फॉर्मूला x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर ब्रैकेट रख देना है उसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, रूट में आ जाता है, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे रख देना है, यानी जो बीच की दूरिया का फॉर्मूला है वो। तो इसी तरह पहला दूसरा सवाल जो है वो आपका इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 यहाँ पे बच्चों दिया गया हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y ऑफ विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 3 दिया गया है, और यहाँ पे q का जो निर्देशांक है वो दिया गया है हमें यहाँ पे 10, और y इज द 10 यूनिट। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, y का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ मतलब जिसके p की वैल्यू अगर हमें दी है और q दिया है, तो यहाँ पे दूरियाँ कितनी लेनी है, हमें 10 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे दूरी का मात्रक आपको कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 का यहाँ पे करोगे स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे p और x की y वैल्यू यहाँ पे मतलब p और q की वैल्यू रखो। तो इससे बच्चों क्या हो गया, आपको लास्ट में जो है y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 4 minus 3 and the 8 5 in the ratio 1 internally। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, एक मान लेना है ये ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए, 4 और -3, और बी बिंदु का आपको निर्देशांक दिए हैं 8 और 5 आपको दिए गए, जिसमें रेशियो कितना दिया 1:1, यानी 1:1। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1, ठीक है, मतलब क्या mx2 प्लस mx1 अपॉन में कितना होता है m प्लस n। अब बच्चों m क्या होता है, तो m यहाँ पे पहला अनुपात और दूसरा m जो होगा वो दूसरा यहाँ पे अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे m यहाँ पे जितना मान एक तो एक रख देना, x2 का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पे 8 रख देना है, ठीक है। फिर x1 का मान रख दो, यहाँ पे कितना हमारे पास दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी आपको मान दिया तो यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। तो इस तरह क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे फाइंड कर लोगे, ठीक है। इसको जोड़ो तो बच्चों कितना हो जाएगा 12, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 करो तो पहला निर्देशांक 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी आप फाइंड कर सकते हो। सेम इसी तरह का बच्चों सवाल जो है वो हमें चौथा दिया गया, सेम आपको वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना है। पांचवा सवाल बच्चों यहाँ पे दिया है, और आखिरी सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज यहाँ पे वर्टिकल्स आर 1 - 1, ठीक है, और -4 6 यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे 3 दिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों एक त्रिभुज दिया, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यहाँ पे हमें दिए गए। इससे बच्चों क्या करना है, आपको सपोज कर लेना है कि ये हमारा ए शीर्ष बिंदु है, ये बी शीर्ष बिंदु है, ये सी शीर्ष बिंदु है, ठीक है। कभी कभी सवाल है बच्चों यहाँ पे हमें शीर्ष बिंदु की वैल्यू यहाँ पे दी गई रहती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, वो फॉर्मूला रख के क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी देखा है, जब तक अगर हमें इसके निर्देशांक दिए गए हैं तो उसका अगर हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो हम किस तरह फाइंड करोगे, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तरीका सिंपल तरीका है, यहाँ पे पहले x1 लिखोगे, तो जब x1 का निर्देशांक यहाँ पे लिखते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x1 के बाद y2 का निर्देशांक लिखोगे, ठीक है। 1 को छोड़ के 2 लिखना है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, फिर प्लस करोगे, x1 बच्चों कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, x2 ले लोगे, ठीक है, x2। अब यहाँ पे 3 दिया तो आखिरी अंक लिख देना है y3 माइनस, फिर बच्चों क्या करोगे, यहाँ पे y3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो 1 लिख दिया, फिर करोगे प्लस। अब x2 के बाद बच्चों क्या आता है, x3 आता है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेम y1 माइनस, फिर क्या लिख दोगे y2, इस तरह फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू हमने ली, ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने y के निर्देशांक रखे बच्चों। अगर आप इस x की जगह पर अगर y1 की वैल्यू लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बच्चों कौन सा निर्देशांक रखोगे आप, तो ब्रैकेट के अंदर x का रखोगे, यानी 1 के बाद क्या आएगा 2, x2 माइनस x3, इस तरह तीनों निर्देशांक क्या करने बच्चों आपको यहाँ पे रख देने, तो इसका खास ध्यान रखना है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो है मैथ्स के निर्देशांक यानी जो 3rd यूनिट टेस्ट के लिए जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। तो और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।